हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लवर। आप सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी, ठीक है। तो यार सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं हमें क्या कही हुई है। हमें कहा हुआ है कि एक एरे गिवन होगा एन एलिमेंट का, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, दो इंडेक्स पिक कर सकते हैं, आई जे, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे। अगर एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे से ग्रेटर है इक्वल है, मतलब सिंपल सी बात यह है, जो एलिमेंट ग्रेटर है दोनों में से, ठीक है, दो एलिमेंट आपने पिक करे, ग्रेटर वाले में से लेस वाला माइनस कर देना है और जो भी मतलब सब्ट्रैक्ट करके आएगा ग्रेटर वाले की जगह उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, मिनिमाइज करनी है सारी वैल्यू, ठीक है। लास्ट में ये बताना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू बचेगी ना, वो बताना है क्या बचेगी। तो मेन पर्पज हमारा ये है, ठीक है। अगर इसकी बात करें 3 2 4, हम क्या करेंगे, 3 में से मान लीजिए 2 माइनस कर दिया, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बचेगा। अब फिर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 क्या बन जाएगा, 1। फिर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। ऐसे ही जो ये 3 वाला 1 बन चुका था, 4 टाइम्स 4 में से माइनस कर देंगे, ऐसे ही 4 0 बन जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 0 0 1 है। हम 1 0 0 बना लेंगे, मतलब अपने हिसाब से जैसे मर्जी बना लो। तो एक 1 तो हमारे पास बचेगा ही, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने, हो सकता है आप इसके कमेंट सेक्शन पे गए हो क्वेश्चन के, ठीक है। आपने देखा होगा काफी लोगों ने क्या कर रखा है कि भाई 1 और 2 में ही आंसर रिटर्न कर रखा है और वो सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। रीजन उसका ये है कि अपडेट हमारे टेस्ट केस नहीं हुए थे। देखो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सबमिशन दिखाता हूँ, देखो मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट केस थे अपने 15। अब मैंने इन्होंने सबमिशन क्यों मार रखे हैं, मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि टेस्ट केस ये अपडेट करे इन्होंने, नहीं करे। अभी तक भी इन्होंने सारे टेस्ट केस अपडेट नहीं करे हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट केस इन्होंने अभी तक अपने ऐड नहीं करे हैं। मैंने फीडबैक डाल दिया है, बाकी उनके हिसाब से ही मैं सोल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। मतलब अपडेट हो जाएंगे तो उसके बाद भी 99% चांस अपना चलेगा ही चलेगा। अगर फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होगा, ठीक है। तो इन्होंने पहले 115 मैंने रिपोर्ट डाली और उन्होंने भी डाली होगी लोगों ने, फिर उन्होंने 117 कर दिए, एक दो टेस्ट केस अपडेट कर दिए, अभी भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अब इसका आपको सोल्यूशन बताता हूँ मैं कि भी किस तरह से इसकी अप्रोच बनने वाली है टेस्ट केस अपडेट होने के बाद भी, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं अपना। तो आप लोगों ने कुछ मान लीजिए इस तरह का ऑब्जर्व करा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपको वही स्टेप्स बताऊंगा जो मतलब हो सकता है हमारे माइंड में आए कि भाई ये हो सकता है क्वेश्चन में, ये हो सकता है, ठीक है, इसी तरह से बताऊंगा। तो आपने मान लीजिए कोई एग्जांपल देखा हो कि भाई हमारे पास मान लीजिए 2 और 4, ठीक है, मान लीजिए 2 और 4 है, ठीक है। आपके माइंड में आया होगा मैं क्या करूंगा, 4 को 2 में कन्वर्ट कर दूंगा, 4 में से 2 माइनस करके, ठीक है। फिर किसी एक 2 में से 2 को माइनस करके मान लीजिए उसको 0 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके माइंड में आया होगा कि भाई अगर मेरे पास सारे इवन है, देखो ऑब्जर्व करो, अगर मेरे पास सारे इवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनका डिफरेंस कभी 1 नहीं बना सकता मैं, ठीक है, क्योंकि इवन है तो उनके बीच का डिफरेंस मिनिमम 2 तो रहेगा ही यार, ठीक है। आप उसको कभी, सारे इवन है आपके पास, क्या किसी इवन को आप 1 बना पाओगे, किसी में से कुछ भी माइनस कर लो आप, किसी इवन में से कोई सा माइनस कर लो, आप उसको 1 नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि भाई अगर मेरे पास सारे इवन होते हैं यार, मैं 2 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सोचा होगा आपने 2 रिटर्न कर दूंगा, चलो ठीक है। अब वो कहाँ पर फेल होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास आ गया 4 8, ठीक है। यहाँ वो फेल हो जाएगा। आप क्या करोगे, 8 में से 4 माइनस करोगे, ग्रेटर में से लेस वाला माइनस करोगे, 4 4 करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, 4 में से 4 को माइनस करोगे, 0 4 बन जाएगा। अब बताओ, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस में आंसर मेरा 4 आ गया, इस केस में मेरा आंसर 2 आ रहा था, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए यार, हर बार तो मेरा 2 नहीं आएगा इधर के केस में। और जो पहले जीएफजी के टेस्ट के सबमिट हो रहे थे ना, वो 1 और 2 में अगर आप सबमिट कर दे रहे थे तो सबमिट हो जा रहे थे, ठीक है। इस 0 4 और 8 के लिए भी 2 सबमिट हो जा रहा था वहां पर। तो अभी उन्होंने अपडेट कराया तो इवन वाले तो उन्होंने चेंज कर दिए। बाकी और एक दो टेस्ट केस है जो मैं बताऊंगा जो उन्होंने चेंज अभी तक नहीं करे, रिपोर्ट मैंने डाली हुई है उसकी भी, ठीक है। तो फिर उसके बाद चलो आपने देखा कि भाई हाँ 4 8 का आंसर मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है। अभी 4 8 का आंसर 4 आ रहा है कैसे, ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व, 4 8 का ग्रेटेस्ट जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, वो 4 है, ठीक है। तो 8 आ रहा है, ठीक है। अभी जो टेस्ट केस इन्होंने अपडेट नहीं करे हैं वो क्या नहीं अपडेट करे हैं, 3 और 6 को आप ऑब्जर्व करो। अब आप कहोगे कि भाई चलो इवन के केस में जो मेरा जीसीडी आएगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। ओड के केस में मेरा हमेशा वन होगा, आप कहोगे, ठीक है। अगर आपने कुछ देखा भी वैसा कमेंट वगैरह में, तो है काफी सारे ऐसे सोल्यूशन। तो वो वर्क नहीं करेंगे क्योंकि देखो आप 3 और 6 आ गया, रिटर्न वो क्या कर देंगे डायरेक्ट 1, लेकिन वो 1 वर्क नहीं करेगा क्योंकि 3 और 6 में आप क्या, आपको क्या करना है, 6 में से 3 माइनस करना है। फिर 3 में से 3 किसी में से माइनस करोगे,
इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो आंसर आना चाहिए 3। ठीक है, लेकिन जीएफजी में ये केस ही नहीं है। इसकी जगह अगर आप 1 भी रिटर्न करोगे तो भी चल रहा है अभी तक तो फिलहाल। ठीक है, बाद में हो सकता है अपडेट हो जाए। तो ये भी किस कारण आ रहा है कि जीसीडी मेरे पास क्या है 3। तो इससे मेरे को एक बात क्लियर होती है कि जो मेरा आंसर होगा वो जीसीडी होगा। ठीक है, अब ये वर्क कैसे कर रहा है ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, आप सोचते हो पता तो चल गया हमें, लेकिन ये वर्क एक्चुअल में वर्क क्या हो कैसे हो रहा है। अगर मैं आपको ये एग्जांपल लिख के बताऊं, मैं एग्जांपल यही लिखता हूँ अपना 6 9 12। इसमें इवन भी आ गया, ओड भी आ गया। ठीक है, तो हमारे मुताबिक इसका आंसर होना चाहिए 3। इसका आंसर 3 क्यों होगा। और गाइस कल मैंने अपनी कंप्लीट जर्नी मतलब किस तरह से डीएसए सीखी है, ठीक है, कहाँ से शुरुआत करी थी, क्या कुछ रहा है कंप्लीट, कैसे कैसे प्रॉब्लम सोल्व करी है। ठीक है, वो सारा कुछ मैंने कल इस वीडियो में अपना शेयर करा है। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो इसको भी देख सकते हो आप। मान लीजिए आपने 9 में से 6 माइनस करा। ठीक है, 6 और 9 को पिक करा, 9 में 6 माइनस करा आपने, 9 को बना दिया 3। ठीक है, अब देखो इसका आंसर मैं कह रहा हूँ 3 है। अब वो जीसीडी आंसर आ क्यों रहा है, जीसीडी ही क्यों आ रहा है, इसका आंसर यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब ये 3 आ गया ना, 3 क्या है, जीसीडी है। अब देखो ये जीसीडी है तो इस 6 को भी डिवाइड कर देगा और 12 को भी डिवाइड कर देगा। अब ये 6 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब जब आप 6 में से 3 माइनस करोगे 3 बन जाएगा, फिर 3 में से 3 माइनस करोगे फिर 0 बन जाएगा। मतलब 6 को माइनस करते 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 ये कहाँ पर ले आएगा, 0 पे ले आएगा। ठीक है, 6 को ये 0 पे खड़ा कर देगा 3 लाके। ठीक है, 6 को इसने 0 बना दिया, खुद ये 3 है। ठीक है, वो सेम प्रोसेस ये 12 के साथ करेगा। 12 को पहले 9 में कन्वर्ट कर देगा, फिर 3 और 9 आप पिक करोगे, फिर 9 को फिर 6 में कन्वर्ट कर देगा, फिर 6 और 3 पिक करोगे, फिर 3 3 बन जाएगा, फिर किसी 3 को आपको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसको भी ये 0 में कन्वर्ट कर देगा, तो लास्ट में दोनों को 0 बना के खुद 3 आ जाएगा। तो ये जो जीसीडी है वो मेरा आंसर आ जाएगा, उससे मिनिमम आप नहीं कर पाओगे आंसर को अपने। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को यहाँ से अपनी समझ में आई कि भाई किस तरह से जो है मेरा आंसर वो जीसीडी है। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो भी मेरे कंप्लीट जितने भी मेरे पास एलिमेंट पड़े हैं उनकी जो भी जीसीडी है वो आंसर आएगा। ठीक है, एक और छोटे से एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 7 14 21, 1 2 में इसका आंसर आ ही नहीं सकता, इसका आंसर ही 7 आएगा। ठीक है, 7 आप 14 को क्या बना देगा 0, 2 बार 7 माइनस करके। 21 को क्या बना देगा, 21 को भी 0 बना देगा ये। ठीक है, तो मतलब 7 0 0 इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बन के मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और भी आपके पास ऑप्शन बनते हैं, क्या ऑप्शन बनते हैं, आप 21 में से 14 पहले माइनस कर दो। ठीक है, ये करके देख लो, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, इस 14 में से चाहिए 7, चाहिए 7 कोई भी माइनस कर दो। ठीक है, तो 7 7 7 बन जाएगा, तीनों 7 बन गया। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों 7 में से किसी एक 7 में से एक 7 माइनस कर दो, 0 7 7। फिर इन दोनों 7 में से किसी एक में से एक माइनस कर दो, 0 0 7। तो घुमा फिरा के आपका जो आंसर आ रहा है वो जीसीडी आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस आप चला के देख लो चाहे। और वो क्यों आ रहा है वो मैंने आपको इस केस में बताया कि भाई जैसे ही आप जीसीडी पर आके रुका हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, बाकी अब वो जीसीडी है तो सारों को तो डिवाइड करेगा ही भाई साहब, वो सारों को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इस कारण वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसी चीज को कोड कर लेते हैं। ठीक है, और जीसीडी का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उसको भी मिनिमाइज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें अपना क्या करना है, जो पूरे एरे की जीसीडी आएगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए पूरे एरे की जो भी जीसीडी आएगी वो मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा आपको मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखकर समझाता हूँ। अब मेरे को जीसीडी निकालनी है। ठीक है, अगर आप रैंडमली आपने जीसीडी वाले क्वेश्चन करे भी होंगे, एक ऑप्शन होता है आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीसीडी वाला फंक्शन यूज कर लो। ठीक है, हम इसको यूज नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अपना जीसीडी वाला फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन बनाएंगे या लूप लिखेंगे जो भी करेंगे। तो एक ऑप्शन होता है आप रिकर्शन से यूज कर लो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, अगर जीएफजी का मैं आपको आर्टिकल दिखाऊं, ठीक है, जीसीडी ऑफ एरे करके, ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, अगर आपने ये वाला मेथड यूज करा हो तभी। ठीक है, तो इसमें हल्का सा फर्क ही है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना वो log x, जहां पर x क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, log n ले रखा है इन्होंने x की जगह, फिर n इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द array। ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना a भी आपका बड़ा हो सकता है, b भी आपका बड़ा हो सकता है। ठीक है, आपका ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब मॉड्यूलर निकाल रहे हो उसका ग्रेटर नंबर से। स्मॉल नंबर का आप ग्रेटर नंबर से मॉड्यूलर निकालोगे तो यहाँ पर बच के क्या आएगा, स्मॉल नंबर ही बच के आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपकी ग्रेटर होती चली जाएगी। बेहतर क्या होगा, आप ग्रेटर नंबर का मॉड्यूलर निकालो, रिमाइंडर निकालो स्मॉल नंबर से।
ठीक है, ताकि आपका जो रिमाइंडर है वो कम हो, और जो रिमाइंडर कम होगा तो आपकी नंबर ऑफ कॉल भी कम होगी, आप जीरो पर जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, तो बेहतर ऑप्शन आपका क्या है कि आप हमेशा जो ये है यहाँ पर बी की जगह ग्रेटर एलिमेंट और ए की जगह स्मॉल एलिमेंट प्लेस करो, तो आपकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी वो लेस हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिकर्शन यूज कर रहे हैं, तो रिकर्सिव स्पेस भी थोड़ा बहुत लगेगा, स्टैक स्पेस, तो यही काम हम अपना लूप यूज करके भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लूप यूज करके काम कर लूंगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब मेरे को मिनिमम एलिमेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो ए हो या बी हो, कुछ भी हो, वो मिनिमम एलिमेंट से स्टार्ट हो, मतलब दोनों पार्ट में से एक तो मिनिमम हो ही। ठीक है, ताकि मेरी नंबर ऑफ ऑपरेशन कम लगे। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एक मिनिमम एलिमेंट पहले ही अपना निकाल लेता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को आसानी पड़े, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट आप निकाल लोगे तो आपके जो नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेगी वो कम लगेगी, और जो आपका लॉग एन, जहाँ एन आपका ग्रेटर एलिमेंट था वो स्मॉलर एलिमेंट होगा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मिनिमम एलिमेंट निकाल लेता हूँ, मिनिमम ऑफ एरे ऑफ 5, ठीक है, यहाँ से मेरे को अपना मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब फिलहाल के लिए मैं इस मिनिमम एलिमेंट को अपना जीसीडी में पुट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पूरे एरे की जीसीडी निकाल लूंगा। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मेरे को ए और बी लेना है। ए में मैं ले लूंगा जो भी मेरा जीसीडी चल रही है मिनिमम। ठीक है, बी में मैं ले लूंगा अपना एरे ऑफ आई। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब तक या तो दूसरे वाला एंड यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जावा के लिए भी आपका सेम कोड ही चल रहा है ये। ठीक है, बस एक दो लाइन, ये लाइन आपकी चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम ही चलेगा। जावा में भी जावा कोड भी एक बार आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अब जब तक आपका ए या बी जीरो के इक्वल नहीं बनता, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अपना जीसीडी ऑफ एरे में दिखाया ही था। ठीक है, वो रिकर्शन से कर रहे थे, यहाँ पर हम अपना सिंपल अपना लूप से कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि भी जब ए इक्वल टू जीरो बन जाएगा तो बी हम अपना रिटर्न कर देंगे। तो यही काम हम अपना यहाँ पर भी कर लेते हैं अपना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर ए लेस देन है बी के, ठीक है, या फिर ए ग्रेटर देन बी के, अगर ए लेस है तो बी को डिवाइड करेंगे किससे, ए से। ठीक है, मतलब बी को हम किस में चेंज कर देंगे, बी को रिमाइंडर निकाल लेंगे ए से, वरना हम ए का रिमाइंडर निकाल लेंगे बी से। ठीक है, और लास्ट में आके हमें क्या करना है, जीसीडी, अगर हमारे पास ए इक्वल टू जीरो आ जाता है तो जीसीडी क्या बन जाएगी, बी, वरना जीसीडी क्या बन जाएगी, ए। ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहो तो वो वाला कोड भी यूज कर सकते हो, बस यहाँ पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी थोड़ी सी कम करते रहे हैं, और कुछ नहीं है। उसके बाद लास्ट में पूरे आ जाएगी, जो हमारे पास जीसीडी आ जाएगी उसको रिटर्न कर देंगे, जो कि मेरे पास स्टोर होगी जीसीडी में। ठीक है, तो एक बार इसको मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। ठीक है, सही चल रहा है, इसको एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ। अभी तक भी 117 ही है, मतलब 1100 अपने 1117 ही है। तो देखो 17 सबमिशन, मैं इसी चक्कर में मार रहा था बार बार सबमिशन के, भाई कब टेस्ट केस अपडेट हुए, कब टेस्ट केस अपडेट हुए, पर हुए नहीं। तो जब भी होंगे कोई दिक्कत नहीं, अपना कोड मेरे हिसाब से वर्क करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर भी अगर कहीं ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब सेम कोड अपना जावा में भी चल जाएगा, सेम ही बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं लिख रहा मैं, जहाँ पर डिफरेंट होता है वहाँ पर मैं लिख दूंगा कोड को। तो सिर्फ एक लाइन का अंतर होएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा आपका, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैथ डॉट मीन की भी आ जाएगा, और चल जाना चाहिए। अब इसको भी मैं आपको चला कर एक बार दिखा देता हूँ। इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ मैं। ये भी अपना सबमिट हो जाएगा, और एक बार इसकी मैं आपको टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बता देता हूँ। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, तो आप एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो, पूरे एरे का जीसीडी निकाल रहे हो, और हर बार क्या कर रहे हो, आप जीसीडी फंक्शन कॉल कर रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था वहां पर log n, वहां पर n क्या था, मैक्सिमम। अब मैंने हमने उसको किस तरह से मॉडिफाई कर दिया है, मिनिमम के हिसाब से। ठीक है, तो मतलब n तो एरे का साइज log x। ठीक है, यहाँ पर x क्या होगा, x होगा
मिनिमम एलिमेंट जो हमने mn में लिया एरे का, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव स्टैक स्पेस भी यूज नहीं हो रहा है, तो वो हमारी रहने वाली है ऑफ 1, ठीक है। तो ये अपनी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है। आई होप आपको अप्रोच भी समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो आपको कोड का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।